अब बात पाकिस्तान की, जिसे आज पूरी भारतीय सेना ने खबरदार किया। आज वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के F-16 गिराने के बारे में बताया तो आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 2.0 में भारतीय सेना संयम नहीं दिखाएगी। पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं। ये सारी चेतावनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की लाइन पर है जिसमें उन्होंने विजयदशमी के मौके पर सर क्रीक पर हिमाकत करने पर पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदलने की चेतावनी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की नजर सर क्रीक पर क्यों है और उससे जुड़ा विवाद क्या है। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए जमीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए वो हमारे शरीर का अंग है और हम हमारे शरीर के अंग को कटने नहीं देंगे। 13 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सर क्रीक को जिगर का टुकड़ा बताया था। सवाल ये कि जिस सर क्रीक को लेकर नरेंद्र मोदी ने तब की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उस सर क्रीक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक पाकिस्तान को खबरदार क्यों कर रहे हैं? अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा विवादित इलाका है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, नाम सर क्रीक। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। सवाल है कि सर क्रीक क्या है, इसे लेकर विवाद क्या है और अचानक भारत की तरफ से पाकिस्तान को इसे लेकर चेतावनी क्यों दी जा रही है? जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। तो रक्षा मंत्री ने जो बात कही उससे पता चलता है कि सर क्रीक के जिस इलाके को लेकर दोनों देशों में विवाद है, वहां पर पाकिस्तान की सेना ने अचानक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है क्योंकि उसकी नीयत खराब है। लेकिन सवाल ये कि सर क्रीक विवाद क्या है और क्यों पाकिस्तान की तरफ से वहां हिमाकत की जा सकती है? 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। क्रीक का मतलब समुद्र की सकरी खाड़ी होता है और सर क्रीक एक ऐसी ही 96 किलोमीटर लंबी सकरी खाड़ी है जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच में पड़ती है, जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, अपने अपने पक्ष है। अंग्रेजों के शासन में ये पूरा इलाका ब्रिटिश सरकार का हिस्सा था। 1947 के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और कच्छ भारत का। पाकिस्तान बंटवारे के बावजूद 1914 के समझौते के तहत सर क्रीक पर दावा जताता है, वहीं भारत इसे नहीं मानता, इसलिए सर क्रीक को लेकर विवाद है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक भारत का दावा ज्यादा पुख्ता है, जो कहता है कि कोई भी ऐसा पानी का हिस्सा जहां नाव चल सकती हो और उसके दो किनारे अलग अलग देशों में हो, तो किनारे से पानी के बीच तक की जमीन एक देश की होती है, वहां से अगले किनारे तक दूसरे देश की। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। पाकिस्तान कहता है कि भारत का हिस्सा किनारे तक ही है, भारत के बॉर्डर से ही उसका हिस्सा शुरू हो जाता है। पानी वाला हिस्सा पाकिस्तान अपना कहता है। बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये सर क्रीक की जमीन पाकिस्तान के पास चली गई तो हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। अगर ये सर क्रीक की जमीन पाकिस्तान के पास जाती है तो गुजरात किसी भी हालत में सलामत नहीं रह सकता है। और जिस प्रकार से आतंकवादी आसानी से मुंबई में घुस सके थे, ये सर क्रीक जाने के बाद किसी भी गांव गली मोहल्ले में पाकिस्तान के आतंकवादी घुस सकते हैं, पाकिस्तान की सेना घुस सकती है और 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा, इसको बचाने की दिल्ली सरकार के पास कोई ताकत नहीं है। अब सवाल है कि पाकिस्तान सर क्रीक को लेकर दावा किस तर्क के आधार पर करता है।
तो इसकी वजह ये कि सर क्रीक में गर्मियों के कुछ दिनों में पानी ज्वार भाटा की वजह से समुद्र में चला जाता है। सर क्रीक में पानी का स्तर इतना कम हो जाता है कि पानी की नाव नहीं चल सकती। गर्मियों में यहाँ दलदल बन जाता है। क्योंकि वो दलदल हो जाता है, उससे बॉर्डर बीच से नहीं बनेगा बल्कि भारत के किनारे से बनेगा। अब सवाल ये कि अगर वो दलदल भी हो जाता है तो वो बॉर्डर भारत के किनारे से क्यों बनेगा, पाकिस्तान के किनारे से क्यों नहीं? तो उसकी दूसरी वजह पाकिस्तान ये दलील देता है कि ऐसा अंग्रेजों के जमाने में तय हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की ये दलील भी गलत है। सिंध के राजा महाराजा और कच्छ के राजा महाराजा के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी और उस संधि के अंदर तय हुआ था कि ये जो 9000 स्क्वायर किलोमीटर का सर क्रीक का इलाका है, उसमें से 10% जगह सिंध के पास रहेगी और 90% जगह कच्छ के महाराजाओं के पास रहेगी। दरअसल साल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने सर क्रीक को लेकर एक दस्तावेज जारी किया। कच्छ और सिंध में बॉर्डर बनाया। समझौता हुआ कि सर क्रीक में बॉर्डर पानी के बीच से निकलेगा, लेकिन इस दस्तावेज के नक्शे में एक लाइन वहां बना दी जहां कच्छ की तरफ किनारा है। मतलब लिखा ये कि बॉर्डर पानी के बीच से निकलेगा, लेकिन जो नक्शा बनाया उसमें लाइन वहां बना दी जहां कच्छ की तरफ किनारा है। मतलब नक्शे में पानी वाला हिस्सा सिंध की तरफ था, लेकिन लिखा ये कि बॉर्डर बीच से होगा। पाकिस्तान इसी नक्शे की दलील देने लगा। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने फिर 1925 में एक और नक्शा जारी किया, जिसमें पानी के बीच में कच्छ और सिंध के बॉर्डर के मार्कर खंबे दिखाए गए। भारत का कहना है कि 1925 में फाइनल तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान 1914 का हवाला देता है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने यहीं से भारत पर हमला किया था। इस हमले में गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता पाकिस्तान के हमले में शहीद हो गए थे। इस जंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत को सौंप दिया गया और पाकिस्तान के दावे को खारिज किया गया। पाकिस्तान का कहना है कि इस ट्रिब्यूनल ने सर क्रीक पर कुछ नहीं कहा, इस वजह से विवाद बना हुआ है। इसी सर क्रीक में पाकिस्तान की सेना की अचानक सक्रियता बढ़ने से भारत खबरदार हो गया है। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर क्रीक का विवाद क्या है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिसे सर क्रीक कहा जाता है उसे दरअसल बाण गंगा कहा जाता है। और ये विवाद उस वक्त का है जब सिंध में मुस्लिम शासक का राज था, जिन्हें अमीर कहते थे, और कच्छ में हिंदू शासक थे। इसके बाद 1843 में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों को हराया। सिंध बॉम्बे राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन कच्छ पर हिंदू राजा का शासन ही रहा। इस तरह 1914 में जो समझौता हुआ वो ब्रिटिश हुकूमत और कच्छ के राव महाराज के बीच हुआ। यहां तक कहानी आप समझ गए, लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान सर क्रीक क्यों हथियाना चाहता है, क्यों कराची को लेकर सर क्रीक अहम है। सर क्रीक से पहले तक अंतरराष्ट्रीय सीमा तक कोई विवाद नहीं है। विवाद सर क्रीक के हिस्से को लेकर आता है। भारत समझौते के अनुसार जो पानी के बीच में सीमा रेखा मानता है, तो पाकिस्तान कच्छ की सीमा के नजदीक सर क्रीक की सीमा बताता है। यानी भारत कहता है मिड चैनल, जो कि अंतरराष्ट्रीय नॉर्म है, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, पूरा जो जमीन तक का पानी का पूरा हिस्सा उसका हो जाता है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कहता है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। जहां दरअसल सर क्रीक का आखिरी पॉइंट होगा, वहीं से भारत और पाकिस्तान की समुद्र में सीमा निर्धारित होगी। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। मतलब भारत की सीमा के हिसाब से यहां तक भारत की समुद्री सीमा होगी, वहीं पाकिस्तान के हिसाब से सर क्रीक की सीमा का यहां पर आखिरी पॉइंट होगा। इस वजह से भारत की समुद्री सीमा इस तरह होगी। इस तरह पाकिस्तान समुंदर के इतने इलाके को हड़पना चाहता है, क्योंकि ऐसा होने पर समुंदर के इस इलाके में वो फिशिंग कर सकेगा। ये बहुत ही मरीन में, जो मछलियों में बहुत रिच इलाका है, और यहाँ पर ऑयल गैस रिजर्व्स भी होने के अनुमान हैं। तो जो भी सर क्रीक को कंट्रोल करेगा उसे अरब सागर में ज्यादा फायदा मिलेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर तेल और गैस के भंडार होने की बहुत ज्यादा संभावना है। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर है। ट्रे पर सजा कर ले गए थे आसिम मुनीर। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका की शह पर सर क्रीक के आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा हो सकता है? अहम बात यह है कि सर क्रीक से कराची केवल 200 किलोमीटर दूर है, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने खास तौर से किया। कहा कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक गई थी। इस बार अगर कुछ हिमाकत की तो कराची का एक रास्ता सर क्रीक से होकर भी जाता है।